कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं और नंबर सिस्टम तो कहा जाए तो हम शुरू कर चुके थे, जिनका एक पार्ट था अंदर का ही नंबर सिस्टम का पार्ट कहा जाता है। जो रिमाइंडर थ्योरम था उसको हम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों को कल क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर देंगे जो भी बच्चे मैसेज किए हैं, और वहाँ हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल देंगे। और आप नंबर सिस्टम का जो भी क्या बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए हैं, तो हम रिमाइंडर थ्योरम को आप कोई भी क्वेश्चन हमारे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। और एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर हम नहीं पढ़ाए हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन न दीजिए, उसका कोई सलूशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो चैप्टर हम ख़त्म किए ही नहीं हैं उस चैप्टर को आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप हमारे कॉन्सेप्ट से पढ़िए। क्योंकि मैं जो मैथ बनाने वाला हूँ हम अपने तरीके से बनाने वाले हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो पहले जो चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है उसी चैप्टर के अंतर्गत आप क्वेश्चन को भेजिए। और एक दूसरे मैसेज है कि आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पुराने वाले नंबर पर मैसेज मत कीजिए। आपको कल वाले जो वीडियो में दिए हैं उसी पर मैसेज कीजिए। और कितने बच्चों को ये भी दिमाग में होगा कि सर के पास पुराने वाले नंबर हमारे है तो वहाँ ऐड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कल वाले जो नंबर दिए हैं जो बच्चा उस पर मैसेज करेगा मैं उसी को जोड़ने वाला हूँ, अदरवाइज किसी को नहीं जोड़ूंगा। और कल हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा और आप भी हमारे तक पहुंचा पाइएगा क्वेश्चन को। जो आप लोगों से नहीं बनेगा वो आप भेज सकते हैं ग्रुप में, मगर कल से ये जारी हो जाएगा भेजने वाला, ठीक है? तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखिए आज हम जो उठाए हैं मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, ये हम जो पढ़ने लग रहे हैं ये नंबर एंड सिस्टम, कहा जाए तो नंबर और सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर क्या होता है और सिस्टम, गजब का क्लास होने वाला है भाई, कतई छोड़िएगा मत। मैं ये आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं, एक दावा दे रहे हैं। दावा मतलब खांसी बुखार का नहीं दे रहे हैं, एक आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि ये कतई बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इतना बेसिक पढ़ाएंगे, इतना हाई लेवल तक ले जाएंगे बेसिक पढ़ाते पढ़ाते कि जो आप सोचे भी नहीं होंगे। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन उठा कर देखिए, जो आप क्वेश्चन सोचे नहीं थे उतना हम क्वेश्चन करा चुके हैं एकदम सलीके से। बहुत सारा क्वेश्चन लिए, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर करवाए हैं। और आप एक बार मुझे लगता है कि आप पढ़ लीजिएगा ना रिमाइंडर थ्योरम, तो दोबारा आपको लाइफ में कभी पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं लगेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वैसे डाउट आएगा तो उसके लिए तो हम उपाय कर ही दिए हैं, कल से आप लोगों का प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ होता है नंबर सिस्टम। सिस्टम एक वर्ड होता है, एक होता है नंबर, तो ये हम जानते हैं। पहले देखिए नंबर को तरीके लिखने के और उसको सिस्टम में करने के बहुत सारे ऐसे तरीका है। पहले हम सिस्टम को अभी छोड़ देते हैं, पहले हम नंबर को बारे में पढ़ते हैं कि नंबर क्या है। अभी सिस्टम का रहने दीजिए, सिस्टम की दूर की बात हो गई। क्योंकि अभी तो हम जब तक नंबर को नहीं जानेंगे तो उसको सिस्टम में लाएंगे कैसे। पहले तो नंबर सीख लेते हैं कि नंबर होते क्या है, नंबर कैसा होता है, डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, यानी अंक क्या होता है, संख्या होती है। तो आज हम जो जान रहे हैं वो नंबर के बारे में जान रहे हैं। अब हिंदी में आते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो पद्धति के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, मगर अभी नहीं, इसको बाद में समझेंगे। क्योंकि पहले नंबर को समझेंगे उसके बाद ही हम पद्धति को समझ सकते हैं। कोई अभी पद्धति नहीं बताता है, कोई अभी सिस्टम कहाँ से बताएगा। आपके पास सिस्टम कब आप किसी भी नंबर को सजाइएगा और किसी के रूप में, किसी का फॉर्म में कब लिखिएगा, जब आपके पास उस चीज़ रहेगा तब ना। तो आप नंबर का ज्ञान ही नहीं है तो सिस्टम कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो पहले आपको नंबर बताते हैं। देखिए संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या, आप कहीं इसमें दो राय मत रखिए। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं संख्या, तो आप एक दो नाम सुने हैं, इसका आप कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे। एक नाम डिजिट, एक क्या बोलते हैं नंबर। हिंदी में कहा जाए डिजिट को तो कहते हैं अंक, नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। संख्या पर आते हैं, सबसे पहले डिजिट को देखते हैं। कुछ बात लिखें, उसको समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 10 अंक होते हैं,
बात यहाँ तक तो आप हिंदी पढ़कर क्लियर हो गए कि 10 ही अंक होता है और वो अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। बट हम समझाना चाहते हैं कुछ अपने तरीके से। ये तो लैंग्वेज है गोली मारी, अपने तरीके से जो जैसे मन कर रहा है वैसे लिख सकते हैं। मगर एक बात को कॉपी में लिखिए कि अंक कभी भी काउंटिंग होती है, कभी भी अंक को हम गिनते हैं तो सिर्फ सिंगल गिनते हैं, सिंगल, समझते हैं ना। अकेले होता है अंक, कभी क्या होता है अकेला अकेले अंक होता है, कभी दो के साथ नहीं रहता है। हाँ, 2 के साथ रहता है मगर उसको बोलने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उसको बोलते हैं 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम जब काउंटिंग करते हैं ना तो अंक को कभी अकेला अकेला करते हैं, सिंगल करते हैं, ना कि किसी के साथ में करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आप लोगों को कुछ बात बताते हैं। जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए 5 क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 क्या है, अंक है कि संख्या? तो मेरे बच्चों ये बात कतई यहाँ रख लीजिए कि 5 अपने आप में संख्या भी है, अपने आप में संख्या भी है और अंक भी है, अपने आप में नंबर भी है और डिजिट भी है। तो मेरे बच्चों ये 5 अगर सिर्फ डिजिट ही हम इसको कह रहे हैं, क्या करें डिजिट, यानी सिर्फ हम अंक ही बोलकर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ये अपने आप में नंबर नहीं है, ये अपने आप में देखिए आपको समझा रहे हैं तो ये मतलब नंबर नहीं, नंबर है। अभी हम आपको बोले हैं, हम कुछ समय के लिए ये मान लेते हैं कि ये मान लीजिए नंबर नहीं है। अगर ये हम इसको नंबर नहीं मानते हैं, सिर्फ डिजिट मानते हैं, तो क्या डिजिट से ये बहुत सारे नंबर तैयार किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हर एक डिजिट एक नंबर होता है, तभी जाकर इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं डिजिट से एक नंबर को तैयार किया जाता है। जैसे 10, 20, 30, 40 ये सब लिखते हैं। तो अंक कभी भी अकेला रहता है, किसी दूसरे के साथ में रहता है, मगर उसको काउंटिंग करते हैं तो सिंगल करते हैं। आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो 5 अपने आप में एक अंक भी है और एक संख्या भी है, इसमें कोई दो राय मत रखना कि 5 अपने आप में सिर्फ अंक है, ये गलत बात है। क्योंकि ये अंक भी है और संख्या है, क्योंकि संख्या नहीं होता अंक, अगर संख्या नहीं होता तो संख्या तैयार नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो आपको कोई पूछता है कि 0 क्या अपने आप में सिर्फ डिजिट ही है? नहीं भाई, डिजिट नहीं, डिजिट का मतलब क्या होता है अंक। ये अपने आप में नंबर भी है, N फॉर नंबर यानी संख्या भी है। 0 अपने आप में अंक भी कहलाता है और क्या बोलते हैं डिजिट भी कहलाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अंक सिर्फ अंक नहीं होता है, अंक संख्या भी होता है। अंक कहाँ तक होता है? तो हम आपको अभी समझाए हैं कि अंक अकेला होता है। अंक क्या होता है? अकेला अकेला को अंक कहते हैं। तो चलिए हम आपको अंक समझाते हैं कि अंक किसको कहते हैं। देखिए अभी तो अंक अकेला हम बोल दिए और ये भी बता दिए कि हर एक अंक एक नंबर होता है। घबराने का नहीं है, कतई आप वीडियो लंबी देखकर मत जगवा जाइए। इतने बेसिक और कतई बेसिक जानकारी मत देखिए, तो ये तो बहुत क्या बोलते हैं लेवल छोटा है। अरे भाई लेवल इतना धीरे से बढ़ेगा ना, हम बोल ही दिए कि सिर्फ मकान को तैयार करने के लिए एक ईंट का ज़रूरत नहीं होती है, उनमें बहुत सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, तो वैसे ही है। मान लीजिए कि ये 0 है, 0 अपने आप में क्या अकेला है। देखो ये पेन का है, अकेला है। बात समझ रहे हैं ना? जो चीज़ नहीं कहा जाए, जो नंबर अकेला हो उसी को हम बेसिकली अंक कहते हैं। हर एक अंक एक नंबर कहलाता है, हर एक अंक एक नंबर कहलाता है। तो मेरे बच्चों यहाँ कॉमा के यूज करते हैं, कॉमा का ये चीज़ें धीरे धीरे बताएंगे कि कॉमा के क्या होता है। ये सब कुछ यहाँ डिस्कस होने वाला है टाइम टू टाइम। देखिए एक क्या है अकेला है, तो ये अपने आप में अंक भी है और संख्या भी है। और बताइए यहाँ 2 क्या है? अंक भी है और संख्या भी है। 3 क्या है? अकेला है ना, तो अंक भी हुआ और संख्या भी हुआ, मैं तो अभी बता रहे हैं। और बताइए 4 क्या है? अकेला है, सिंपल अकेला है तो अंक भी है और संख्या भी है। ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ अंक है, ऐसा कहना गलत है। अंक भी है और संख्या भी है। अब बताइए 5 अकेला है। हम तो बोले कि जब भी डिजिट को हम काउंटिंग करते हैं तो वहाँ सिंगल करते हैं। क्लियर? अब बताइए कि 6 क्या है? तो 6 अकेला है मेरे बच्चों, अकेला है और नंबर भी है और डिजिट भी है। तो देखिए 7 क्या है और उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 9 आता है। आप कहिएगा कि सर 10 बताइए क्या है? 10 क्या काउंटिंग होगा डिजिट के हिसाब से? हम बोले कि मेरे प्यारे बच्चों इसको अकेला अंक नहीं बोलेंगे, हम इसको अकेला अंक नहीं पढ़ते हैं।
सिंगल डिजिट नहीं बोलते हैं, सिंगल डिजिट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं दो अंकों की संख्या। क्या बोलते हैं? दो अंकों की संख्या। दो अंकों लिखे हैं ना, दो अंकों की संख्या, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। मेरे बच्चों ये टू डिजिट का नंबर है। क्या है? टू डिजिट के। तो अभी आपका बात आ गया कि सर ये टू डिजिट, आप बोले थे सिंगल। हाँ, यही तक बेसिकली हमारा डिजिट होता है, इसके आगे डिजिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये 10 किससे तैयार हुआ है? 10 किससे तैयार हुआ है? आप देखिए 0 इसी में से आया है, 1 इसी में से आया है। यानी आप दुनिया का कोई भी वर्ड लिख लीजिए, आप वर्ड बोल रहे हैं, कोई भी संख्या, सॉरी वर्ड गलत नहीं है, वर्ड नहीं बोला जाएगा, संख्या, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर लिख लीजिए इस दुनिया का, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक का ही अंक यूज होता है। इसी चीज़ को हम बताएं कि किसी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा आप बताइए, जो ABCD का लेटर है, ABCD का लेटर 26 गो है। आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या इस दुनिया में कोई इंसान या किसी का भी कितना बड़ा नाम हो जाए, क्या ABCD से फालतू लेटर ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते हैं। ला सकते हैं तो बताइए, बोलिए ना। नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी स्पेलिंग लिखिए उन्हीं 26 अक्षर लेटर से निकल कर जाने वाला है, समझ रहे हैं ना। वैसे ही यही है कि 0 से लेकर 9 तक का ही अंक किसी भी संख्या को बनाती है, तो बेसिकली माना जाए कि 0 से लेकर 9 तक ही अंक होता है, बाकी सब तो धीरे धीरे संख्या तैयार होती है, एक अंकों की संख्या। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अंक संख्या नहीं होता है, सही 100% भाई, 100% अंक संख्या होता है, तभी जाकर ये 2 अंकों की संख्या तैयार किया। 2 अंकों को क्या किए, तो हम 10 लिख रहे हैं तो इसको गिनते हैं, एक हुआ और 0 हुआ। यानी जब अंक को काउंटिंग करते हैं तो सिंगल करते हैं, अंक जब हम काउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? सिंगल करते हैं। अब आते हैं हम संख्या में। अंक आपको समझ में आ गया कि अंक कितने होता है? 10 ही अंक होता है, 0 से लेकर 9 तक, हर एक अंक एक संख्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हुआ, किसी, अब नंबर आते हैं। नंबर का मतलब क्या हुआ? संख्या। आप इसको समझने की कोशिश करना। अरे भाई ये क्या हो रहा है? चलिए हम करें कि किसी संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा थ्योरी है। किसी संख्या को अंक के आधार पर, सुनिए, किसी संख्या के अंक के आधार पर इस तरह पढ़ा जाता है। देखिए सबसे तो पहली बात होती है कि जब अंक नहीं रहता तो संख्या तैयार ही नहीं होती, क्योंकि हर एक अंक एक संख्या होता है। क्या होता है? हर एक अंक एक संख्या होती है, तो हर अंक से ही संख्या तैयार होती है। तो यहाँ निकल कर आती है कि हम पढ़ते हैं क्या, अंक। देखिए अंक के आधार पर, जब अंक ही नहीं रहता तो हम पढ़ ही नहीं पाते। जब ABCD का लेटर ही नहीं रहता तो क्या हम किसी को नाम लिख सकते हैं? राम, RAM, राम। क्या लिख रहे हैं? उसी लेटर में से हम उठा कर ला रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से तो अंक के आधार पर हम पढ़ते हैं, जब भी अंक रहेगा तभी हम पढ़ सकते हैं संख्या को। अब संख्या को जब पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं उसका नियम कुछ जानिए। दाएं से बाएं पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट। बात समझ ना, राइट से लेफ्ट से पढ़ते हैं, लेफ्ट। अब देखिए दाएं से बाएं पढ़ते हैं, तो पढ़ते कैसे हैं दाएं से बाएं? तो उसको नियम एक है, उसका तरीका है पढ़ने का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, करोड़, अरब, 10 अरब। ऐसे हम लोग संख्या को पढ़ने के हमारे पूर्वजों ने बताएं कि इस तरीके से संख्या को पढ़ा जाता है। चलिए अब हम आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? तो कहिएगा कि सर संख्या है। क्या है? संख्या। अभी आप बताएं कि अंकों के आधार पर हम संख्या को पढ़ते हैं, मगर इकाई दहाई से पढ़ते हैं। तो आप कहते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, बोलिए ना। तो मेरे बच्चों ये अपने आप में संख्या कहलाई। ये नहीं हुई कि इसमें संख्या नहीं कहलाएगा, ये 5 को संख्या हो गई, इसमें 5 अंक है तो 5 संख्या हो गई। गलत बात है, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इसको मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि 4, 5, 6, ये तो डिजिट बोलने लगे। डिजिट को हम सिंगल में पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? डिजिट को, यानी अंक को मेरे प्यारे बच्चों सिंगल पढ़ते हैं। ये मेरी एक संख्या हुई, ये कहीं संख्या हुई, इसको दहला कर पढ़ते हैं। कहते हैं 45,654, 54 है, 84 है। क्या है? 84 है।
45,684। इसको देखिए तो क्या बोले, आप इसको दहला रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, बात समझ में ना। तो ये एक कंप्लीट नंबर हुआ, क्या हुआ, एक कंप्लीट नंबर हुआ, मगर ये क अंकों की संख्या हुई। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कि नंबर बताइए क्या है, नंबर कितना है। नंबर बोले तो क्या बोले, नंबर बोले तो इसका हिंदी क्या होती है, संख्या। अरे भाई अभी हम समझा चुके हैं कि नंबर का हिंदी संख्या होता है। हम आपसे संख्या पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये संख्या कितनी है। ध्यान से सुनिएगा, ये संख्या कितनी है। तो मेरे बच्चों ये संख्या एक ही है, दिखाई दे रहा है ना, बोलिए देखिए तो, आ रहा है ना। देखिए संख्या क्या है, एक ही है, मगर इसमें डिजिट कितने हैं, डिजिट। आपसे पूछेंगे कि ये तो संख्या है मगर क अंकों की संख्या है, क अंकों की संख्या है, यानी इसमें कितने डिजिट यूज हो चुका है, यानी इसके अंदर से इसके अंदर कितने डिजिट गया है। तो आप सिंगल डिजिट, हम बोले हैं कि जब भी डिजिट अंक को यानी डिजिट को जब काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो सिंगल गिनते हैं, ना कि जोड़ा गिनते हैं। तो यहाँ सिंगल गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 गो अंक है, यानी इसे बेसिकली हम कहेंगे कि 5 अंकों की संख्या। हम बड़ी छोटी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी संख्या अलग होती है, छोटी संख्या अलग होती है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 अंकों की संख्या है। कितनी के, 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की, 5 अंकों की संख्या है मेरे बच्चों, 5 अंकों की संख्या है। ये क्या है, 5 अंकों की संख्या है। यहाँ तक आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ। उसके बाद हम आप लोगों को अभी कुछ पूछ रहे हैं, अभी घबराना नहीं है, सिर्फ आप देखते जाइए, ठीक है। आपको कतई घबराना नहीं है भाई कि ये चीज़ें क्या हो रहा है, ये कितनी लंबी वीडियो। भाई इस ज़िंदगी में जो व्यक्ति टाइम नहीं देगा। अच्छा ये आप बताइए कि आप एक गर्लफ्रेंड को जब फंसाते हैं, बात समझ, लव करते हैं, तो आप कितने टाइम कमाते हैं। आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं, रोज़ घूमते हैं, साला आज नंबर दे देंगे उसको, कल नंबर दे देंगे, साला आज ही नंबर दे दे। तुमको देह में डर बने रहता है, ये चीज़ कैसी होगी, है ना। उसके पीछे आप टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा कहीं ना कहीं आपका दोस्त यार लिया कर चल जाते हैं, जाते हैं, क्या बोलते हैं, बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है। एक बात बोल रहे हैं, टूट नहीं रहा है, उसको समझिएगा। तो आपका टाइम वहाँ क्या होता है, ख़राब होता है कि नहीं। सिर्फ आपसे तो हम 1 ईयर्स यानी 1 ईयर्स मांगे हैं टाइम यार। क्या आप 1 साल हमारे लिए टाइम नहीं दे सकते हैं। आपसे कुछ नहीं हम ले रहे हैं, सिर्फ आपको दे रहे हैं। आपको लेने में दिक्कत है, आप जितने सलीके से पढ़िए, क्योंकि आप मेरे बच्चों टाइम गलत जगह मत दीजिए। आपका दोस्त यार पैर तोड़ देता है, ये कर देता है, इधर उधर लड़ा कर गर्लफ्रेंड के पीछे आप लोग घूमते रहते हैं, तो वहाँ टाइम नहीं स्पेंड होता है। सिर्फ हम आपसे 1 साल टाइम मांग देते हैं तो इतना, और सिर्फ 45 का हम आपसे 50 मिनट का वीडियो डाल देते हैं, तो इतना ही आपसे ज़्यादा टाइम हो जाता है। आप गलत जगह टाइम स्पेंड करते हैं तो उसमें नहीं कहते हैं। सिर्फ आपसे तो 50 मिनट हम टाइम ही मांगे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हमको, आप सिर्फ आपकी लाइफ बनाने के लिए हम मांगे हैं, लाइफ ख़राब करने के लिए नहीं मांगे हैं। आपसे 50 मिनट टाइम मांग लेते हैं, 1 घंटा टाइम मांगते हैं रोज़। तो आप टाइम दीजिए, तभी मज़ा आने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पूछते हैं, अब आपसे डायरेक्ट सवाल करते हैं कि ये बताइए कि इसमें नंबर कितने हैं और अंक कितने हैं। ध्यान से सुनिएगा। N फॉर नंबर, नंबर का मतलब हुआ संख्या। D फॉर डिजिट, डिजिट का मतलब क्या हुआ बताइए, अंक। डिजिट का मतलब अंक। ये देखिए हम आपको बहुत पहले ही बताए हैं कि अंक हम पूछ रहे हैं। N से नंबर, नंबर माने संख्या, 50 वाली बोल रहे हैं, डिजिट माने अंक। ये बताइए कि नंबर कितने हैं। तो कहिएगा कि सर सिंपली सी बात है यार, इसमें क्या सोचना है सर, ये तो अंक क्या है, सॉरी नंबर क्या बोले, नंबर तो एक ही है। बाकी बात आती है कि अंक कितने हैं इसके अंदर। अंक कभी भी काउंटिंग होती है तो सिंगल होती है। इस कारण से बताई गई कि सिंगल जो नंबर रहता है उसी को अंक बोलते हैं। कहीं ना कहीं अब डाउट क्लियर हुआ कि जो सिंगल नंबर होता है उसी को बेसिकली अंक बोलते हैं। इसीलिए 10 को अंक ना बोलकर 2 अंकों की संख्या बोली गई। बात समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये डिजिट है और डिजिट इसके अंदर कितने यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी जब काउंटिंग करेंगे तो सिंगल नंबरों को करेंगे। 6 को
1 मानेंगे, 1 2 3 4 ऐसे सिंगल नंबर में काउंटिंग करेंगे। ये नहीं कि इसको 2 को पेयर बनाकर कहेंगे 1 2, ऐसा नहीं होता है। डिजिट सिंगल ही होता है, डिजिट अकेला ही होता है। क्लियर ना? तो ये पहले बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, डिजिट कितने इसके अंदर है? 3 2 5, 5 डिजिट है और एक नंबर में 5 डिजिट है, तो इसे पढ़ते हैं 5 अंकों की संख्या है। अब यहीं पर आपसे कुछ हम चोचला कर देते हैं, आपसे कुछ गेम घुमा रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर में बताइए, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो तो बाबू, इधर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, देखते रहना, कहीं ये पता ना चले कि कट जाए और फिर पढ़ाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। देखिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं संख्या। चलिए देखिए, ऐसा नहीं है, हम इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, ठीक है, घबराने नहीं है, ठीक है। अब अंक भी बोल रहे थे और डिजिट भी बोल रहे थे, नंबर। आपको अगर लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं, 10 प्लेस बोलते हैं, इसको 100 प्लेस बोलते हैं, इसको 1000 प्लेस बोलते हैं, आप इसको जान सकते हैं। इसमें कोई बेसिकली इसको इंग्लिश क्या है, कुछ तो है ही नहीं। देखिए, तो इसलिए आप लोग हिंदी में देख लीजिए, इसको जैसा होगा वैसे बताइएगा, ठीक है। देखिए ये मेरे बच्चों अंक है और ये क्या है, सॉरी, ये संख्या है और ये क्या है, अंक है। हम पूछने लग रहे हैं कि बताइए इसके अंदर अंक क्या है, अंक कितने हैं, अंक 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 पूछ रहे, नहीं अंक को अभी गोली मारो, संख्या बताओ कि इसके अंदर संख्या कितनी है। तो मेरे बच्चों आप पढ़िए, क्या इसको सुनिएगा, क्या इसको 45 के बाद ये इसमें जोड़कर पढ़ सकते हैं? कहिएगा कि नहीं सर, ये तो आप बिल्कुल गलत बोल दिए। ये तो बताइए, ये तो बीच में कॉमा आ गया, क्या आ गया, कॉमा आ गया। तो मेरे बच्चों जब किसी संख्या के बीच में कॉमा का यूज हो जाता है तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों नंबर अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, नंबर अलग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, नंबर अलग हो जाता है। तो मेरे प्यारे से बच्चों ये क्या होगा, ये संख्या हो गया और ये अंक हो गया। तो मेरे बच्चों इसके अंदर संख्या कितनी हो गई, तो आप कहिएगा कि 456 सर। एक तो संख्या ये कंप्लीट हुई, 456 और 368, 368 एक अपने आप में नंबर है और 456 एक अपने आप में नंबर है। चला ध्यान से सुनना, ये अपने आप में, ये नहीं कि दोनों को जोड़कर पढ़ो, क्योंकि इसके बीच में देखिए कहीं कोमा का यूज है, कहीं कोमा के हम प्रयोग किए हैं। तो कहिएगा कि नहीं सर आप तो नहीं किए हैं। तो इस कारण से बीच में जब भी कॉमा का प्रयोग आ जाए किसी संख्या को, तो ये संख्या अलग पढ़ी जाती है, वो संख्या अलग पढ़ी जाती है। तो 456 एक अलग संख्या हुई और 368 क्या हुई, एक अलग संख्या हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों नंबरों को, ये तो हम पूछेंगे कि इस डब्बे में कितने नंबर है, तो एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, यानी 2 नंबर है। क्या है, 2 नंबर है। उन लोगों को बोलिए तो कौन है। देखिए यहाँ 2 नंबर है, क्या है, 2 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। और 2 नंबर में हम पूछना चाहते हैं कि अंक देखिए कि कितना है, अंक कितना है। तो एक नंबर में जो अंक का यूज हो रहा है वो 3 डिजिट बन रहा है। देखिए एक नंबर 3 डिजिट से तैयार हो रहा है, 4 5 6, 4 5 6 से, यानी 4 5 6 से एक नंबर तैयार हुई। तो यानी इसमें 3 डिजिट और इसमें 3 डिजिट, सब मिलाकर कितना डिजिट हुआ, 6 डिजिट। बोलिए यहाँ तक किसी भी बच्चों का डाउट है तो बताइएगा। तो नहीं सर यहाँ तक नहीं डाउट है। तो यहाँ आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गई कि नंबर कैसे पहचान करें और संख्या कैसे पहचान करें। तो बीच में जब भी कोमा लग जाए तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों उसको हम क्या मानते हैं, बोलिए, उसको अलग अलग नंबर मांगते हैं। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। कतई आपको घबराना ही नहीं है, कतई आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है ज़रूर बताइए कि हमको ये सर प्रॉब्लम है। आपको वैसा मैथ पढ़ाऊंगा कि जो लाइफ में आप सोचे भी नहीं होंगे, और सब कुछ आपको देने वाले, सिर्फ अपना डाटा खर्च करना है यार, उसमें कुछ नहीं है। आपको झूठ मूठ को इधर से उधर घूमते रहते हो, एकदम अस्थिर कांस्टेंट होकर पढ़ो। मैं हूँ आपको एक एक बात क्लियर कराऊंगा। चलिए मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए ये 1 हुआ, 1 के बाद इसे कोमा लगाया, 2 3 कर दिए, फिर इसमें 4 कर दिए, फिर इसमें 5 कर दिए, फिर इसमें 6 कर दिए। अब यहाँ हम आपसे पूछने लगे कि बताइए कि इसके अंदर नंबर कितने हैं और संख्या कितने हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि नंबर कितने हैं, नंबर बोले तो संख्या, यहाँ डिजिट कितना है, डिजिट बोले तो अंक, डिजिट बोले तो अंक। अब देखिए ये नंबर कितने हैं और डिजिट कितना है, यानी संख्याएं कितनी हैं, ले लो लिख लेते हैं।
मेरे बच्चों इसके अंदर संख्या और इसके अंदर डिजिट बताना है। तो मैं अभी आपको बताए हैं कि जब कॉमा का यूज हो जाता है, कॉमा के ध्यान सुनना कि वहाँ अलग अलग संख्याएं मानी जाती है। अब एक बोले, एक अपने आप में डिजिट भी है और नंबर भी है। तो एक नंबर तो ये हुआ क्योंकि बीच में इसका क्या हो गया, कॉमा हो गया। ध्यान से सुनिए, इसमें बीच में क्या हो गया, कॉमा का यूज हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर लिखा गया है। और 6 नंबर, क्योंकि देखिए एक क्या है, एक अपने आप में नंबर है और डिजिट है। और हर एक नंबर कितने डिजिट का है, एक एक अंक का है, एक एक डिजिट का है। एक एक डिजिट का है तो 3 अपने आप में कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है और 3 भी है। 4 क्या है, अपने आप में डिजिट भी है और नंबर भी है। 5 क्या है, अपने आप में डिजिट भी है और नंबर है। तो 5 में एक ही अंक प्रयोग हुआ है, 6 में एक ही अंक प्रयोग हुआ है। तो इसमें 6 क्या है, 6 नंबर भी है और 6 डिजिट भी है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। हर एक नंबर में ध्यान से सुनिए कि हर एक नंबर में एक ही अंक हुआ है, एक ही अंक की संख्या है। तो 6 नंबर लिखे तो 6 ही अंक होगा। जब एक नंबर एक अंकों की लिखी जाती है तो 6 नंबर लिखे तो 6 को डिजिट यूज किए, सीधी सी बात है। अब इसी को ध्यान से सुनिएगा, इसी को मेरे बच्चों हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे देखिए। अब इसके बीच में कॉमा नहीं है, इसके बीच में कॉमा नहीं है। अब बताइए किसका नंबर कितना हुआ, यानी संख्या बताइए, संख्या का बताइए आप, अंक बताइए, अंक बोले तो डिजिट। अब बताइए तो थोड़ा, अब कहिए, अब कह सकते हैं कि 6 कितने हैं, 6 संख्या कितने हैं, 6 गो है नहीं, 6 डिजिट 6 नंबर है नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कॉमा का यूज नहीं है। तो ये कंप्लीट नंबर हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट नंबर। आप समझ रहे हैं ना, 123,456 है, समझ में आया ना। तो इसे आप जैसे दहला कर पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा में तो बताइए दिए कि संख्या को कभी पढ़े जाते हैं तो इधर से पढ़ी जाती है, इधर से दाएं से, क्या दाएं से, राइट इधर से, यहाँ से पढ़ी जाती है। और किस तरफ जाते हैं, बाएं की तरफ जाते हैं, दाएं से पढ़ते हुए बाएं की तरफ आते हैं, समझ में आया ना। तो ये इसमें बताइए संख्या कितनी है। तो संख्या मेरे बच्चों एक ही है, एक ही है, मगर ये एक अंकों एक संख्या है मगर कौन अंकों की संख्या है। तो काउंटिंग करेंगे अब सिंगल डिजिट को, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 गो क्या है, अंक है। दिखाई दे रहा है ना, देखो तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या बेसिकली देखा जाए तो 10 से ही शुरू होता है और वो 2 अंकों की संख्या बनती है। ये जो 0 से लेकर 9 तक होता है इसको एक अंकों की संख्या कहते हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके दुनिया के सारी नंबर लिखी जाती है, सारी संख्या लिखी जाती है। अब इससे हम आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको धीरे धीरे अब चीज़ों पर अब लेवल उठना शुरू होगा। तो इतने बस आप बात समझ जाइए, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इतना बात समझ जाइए, उसके बाद हम आग लगा देंगे। ध्यान में रखिए। चलिए देखिए इसको। अब देखिए मेरे बच्चों, अब हम सवाल पर थोड़ा देखते हैं और एक और बात है उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे कि मेरे बच्चों हम ये पूछना चाहते हैं, ये ऐसे नंबर लिख देते हैं, फिर ये डेसिमल है, क्या है, दशमलव है, और ऐसे लिखकर मैं, यही लास्ट है, इसके बाद हम अपने सवालों में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब बताइए कि इसके अंदर कितने अंक हैं, क्या है, कितने अंक है और कितने संख्या है। कौन बच्चा बताएगा, बताओ रे मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे लाल, घबराना नहीं। ये देखिए मेरे बच्चों, इस सब बातों में मत आना कि ये सोना लाल, ये बच्चों बोल देते हैं, आदत है, अपना आदत है, ठीक है। तो घबराने का नहीं, ठीक है, अपना ये तरीका है बोलने का, बेसिकली आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरे बच्चों, ये मेरे दोस्त, चलो कहते हैं आवाज़ से दोस्त। देखिए मेरे बच्चों कहा ही रहा है, क्या कहें हम, दोस्त इसको इसीलिए बोलते हैं कि हमारे बातों को आप बुरा क्यों मान रहे हैं, मत मानिए। अब देखिए बच्चों, ये संख्या हुआ और ये अंक हुआ, यानी ये संख्या है, ये अंक है, ये नंबर है, ये डिजिट है। हम इसी नंबर के अंतर्गत आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसके अंदर नंबर कितना है और संख्या कितना है, बताइए मेरे प्यारे से बच्चों। ये संख्या एक ही है, क्या है, एक ही है, क्योंकि इसको डेसिमल यूज करने से नहीं अलग होगा। अलग तब होगा कि जब हम किसी भी संख्या को ऐसे लिखकर ऐसे कर देंगे कि ये हो गई 48, ये हो गई 45, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने लग रहे हैं अलग अलग,
समझ रहे हैं ना। इसको हम पढ़ने लग रहे हैं अलग अलग। अब मैंने ये नहीं पढ़ रहा हूँ कि 4845 ऐसे कहाँ पढ़ा हूँ, क्योंकि ये तो एक संख्या हो गई, ये कंप्लीट संख्या हुई, मगर इसके बीच में जब कॉमा यूज हो गया कॉमा तो ये अलग हो गई, क्योंकि इसको हम 48 पढ़े उसे 45 पढ़े। मगर इसके बीच में डेसिमल यूज हो जाएगा तो क्या करें, संख्या अलग होगी नहीं। ये मैं इतने बात को जान सकता हूँ कि ये जो भी नंबर लिखा होगा ये किसी न संख्या से भागा दिया होगा, और जो नहीं शेषफल बच रहा है तो उसी को दशमलव में क्या किया है, विभाजित करत करत उसको विभाजित करत करत कुछ दशमलव में वैल्यू आई होगी, मतलब कि इसको लाया गया है दशमलव में। तो मेरे बच्चों अब देखते हैं कि इसमें नंबर कितना होगा। तो नंबर भाई ये एक ही नंबर है, क्या है, एक ही नंबर है, ये कंप्लीट एक नंबर है। जब यहाँ से पढ़ते हैं तो कॉमा लगाकर अलग नहीं, जब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो लगातार यहाँ तक पढ़ते हैं। डेसिमल के बाद तो एक क्या बोलते हैं, सिंगल ही नंबर बोला जाता है। तो ये दशमलव में हो संख्या तो उसे कोई मतलब नहीं, वो एक ही नंबर कहलाएगा। सिर्फ बीच में कॉमा आने के कारण से वो दो संख्याएँ बनती है। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि अंक कितना है। अंक बोला जाए तो मेरे बच्चों अंक इसमें जानते हैं कितना है। दशमलव के बाद वाले को हम अंक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये उस अंक का क्या है, टुकड़ा है। यानी आपको हम बेसिकली बताएं तो ये 7 है, 7 में आप 3 से भगा दे रहे हैं, तो आप यहाँ से भगा दिए तो ये कंप्लीट डिवाइड 6 तक हो चुका है। देखिएगा आपको डाउट एक एक बात का नहीं होगा, ये कतई 0 से पढ़ा रहे हैं हम। तो ये देखिए ये 2 मर्त में शेष बचा एक हमारा अंक है, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारा क्या बच गया, अंक बच गया, क्योंकि 7 अंक में से 6 अंक निकल गया, यानी 6 अंक निकल गया, तो मेरे पास एक ही अंक बच गया। अब एक अंक बच गया तो इस अंक को टुकड़ा कर दिया, क्या कर दिया, टुकड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक 0 बैठाते हैं और यहाँ डेसिमल ले देते हैं। अब ये बड़ा हो गया तो फिर इसमें भगा देते हैं, तो ये क्या हुआ, उसका उस अंक को हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, अंक को डिवाइड कर को। तो ये अंक का डिवाइड है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जो आता है वो क्या होता है, अंक का डिवाइड। तो इसको हम डेसिमल ऐसे क्या बोलते हैं, अंक नहीं मानेंगे। अंक होता है दशमलव को इस साइड, ठीक है, दशमलव को इधर होता है, दशमलव को बाद वाले अंक नहीं माना जाता है। तो हमारे पास अंक कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 4 अंकों की संख्या है। ध्यान में रखना कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। क्यों नहीं माना जाता है, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि ये एक है और ये नहीं जा रहा है, तो इसको बलाते ले जा रहा है, यानी इसको टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है। तो ये डेसिमल होगा, किसी न किसी अंक के टुकड़ा है। तो अंक का टुकड़ा कर दीजिएगा तो वो कहाँ से अंक बनेगा, सीधी सी बात है। समझ में आया, बोलिए यस। तो अब इसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं, और सवाल जवाब में आप ज़रूर आंसर बताइएगा। देखिए बहुत कतई 0 से जाने वाले हैं और 0 to हीरो ले जाएंगे, तो घबराना नहीं है। मेरे से ऐसा नहीं होगा कि आज ही आए और छक्का पर छक्का लगा दे, ऐसा कुछ नहीं। 6 मारना नहीं है, पहले तो आउट करना सीखो, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो फिर छक्का मारेंगे, क्या दिक्कत है, घबराने का तो कतई नहीं है। चलिए अब देखिए मेरे बच्चों, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक बात पूछ रहे हैं हम आपसे, कि आप मेरे को ये बता दीजिए, सिर्फ इतना बात बताइए कि मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपसे ये पूछते हैं कि 1 से लेकर, ध्यान सुनिएगा, 1 से लेकर अगर हम 20 तक, ध्यान से सुनो, 1 से लेकर हम 20 तक संख्या लिखते हैं, संख्या लगातार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्लियर। मैं 1 से लेकर 20 तक पूरी कंप्लीट संख्या लिखते हैं, तो बताइए कि उसमें कितने अंक का प्रयोग होगा, कितने अंक का प्रयोग होगा। अब आते हैं, देखिए 1 से लेकर 20 तक लिखते हैं बाबू, ध्यान से सुनना, देखने की कोशिश करना। ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सल्ला ही तो क्या लिख दिए रे, 17 18 19 और यह दिखाई दे रहा है ना 20।
यानी हम 1 से लेकर 20 तक लिख दिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये संख्या अभी भी क्या है, एक ही संख्या है भाई, इसके बीच में कहीं कोमा है नहीं, ये कंटिन्यू ये नेचुरल में चल रही है। नेचुरल आप जानते हैं, प्राकृत संख्या, ये भी पढ़ाने वाले हैं। इसी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में आने वाला है, नंबर सिस्टम का अंदर ही है। तो 1 2 3 4 ये कंटिन्यू, यानी ये लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। और ये 20 तक हमको लिखना ही है, यानी 1 से शुरू करना है और प्रकृत संख्याएं की दिशाएं में लिखनी है और 20 तक लिखनी है। हमसे कोई लड़का उठकर आया या कोई टीचर आए उठकर, या कहा जाए कि आप ही लोग निकल कर उस मोबाइल में से आ गए, आप हमसे क्या पूछने लगे, कहने लगे कि सर 1 से लेकर 20 तक जो संख्या लिखे थे ना, इसमें कितने अंक का प्रयोग हुआ, कितने, कतई जहर वाली बात है भाई, इस बात को ध्यान समझना कि कितने अंक का प्रयोग हुआ, कितने अंक का प्रयोग हुआ। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम अंक अभी तो गिन लेते हैं, अभी हम गिनते हैं। ये अंक कैसे गिना जाता है आप बताइए? अंक अकेला ही गिना जाता है। अंक को जब काउंटिंग करते हैं तो सिंगल करते हैं, ये नहीं कि दो को पेयर करते हैं, ऐसा गलत माना जाता है। ठीक है, तो एक अंक यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक तो 9 अंक है, क्योंकि ये जो संख्या लिखी जाती है, जैसे 2 है, 2 अपने आप में संख्या और अंक भी है, तो यानी 1 से लेकर 9 तक 9 अंक है। मगर ये बताइए कि 10 में क्या हम इसको एक ही अंक पढ़ेंगे? 10 को क्या कहेंगे कि इसमें एक अंक है? गलत बात है ना, क्योंकि 10 एक अंक से नहीं तैयार हुआ है, 2 अंक से तैयार हुआ है, क्योंकि उसमें एक भी है और 0 है। समझ में आया? तो यहाँ हम जब 9 के बाद पढ़ेंगे तो 9 के बाद 10 11, क्योंकि अभी बताएं कि 10 में 2 अंक प्रयोग हो चुका है, तो 9 के बाद 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी मेरे 31 हुआ कि फिर से काउंटिंग कर लेते हैं भाई, गड़बड़ा गया होगा यहाँ पर। 10 देखिए, 10 के बाद देखिए, पढ़िए, 10 के बाद 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। हाँ 31 अंक है। क्या है? 31 है। क्या है? 31 गो अंक है। क्या है? 31 गो अंक है। अंक यानी इस नंबर के साथ 31 डिजिट है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 31 डिजिट है। यानी जो ये लिखी गई है ये नंबर, अभी भी ये क्या है? ये संख्या ही तो है, क्योंकि इसके बीच में तो कॉमा यूज नहीं है, तो संख्या एक है, मगर ये कौ अंकों की संख्या है? 31 अंकों की संख्या है। तो कोई बच्चा यहाँ हमसे डायरेक्ट कह दे कि 1 से लेकर सर 50 तक लिखिएगा, तो बताइए उसमें कितने अंक का प्रयोग होगा? तो हम पसीना छोड़ देंगे, आप भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक लिखने में ही नानी याद आ जाएगी। समझ में आया ना? तो इसके लिए एक तरीका होता है, हम आपको बताते हैं उसको कैसे हम निकालते हैं। घबराने का नहीं, कतई नहीं घबराने का। और ये बात को तो डरे छोड़ दीजिए कि हमको कुछ करना है, एकदम कतई धीरे धीरे करना ही है। तो ठीक है, अब देखिए, हम 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखे थे, तो उसमें कितने अंक मेरे पास था? मेरे पास 31 अंक रहेगा ना, तो 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यू संख्या को लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको बाद हम लिख ही नहीं सकते हैं। है मजाले नहीं है कि लिख सकते हैं। 31 गो अंक आपको दिया जाएगा ना, तो आप 1 से लेकर 20 तक संख्या लिख सकते हैं, उससे आगे लिख भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम तो आपको 31 गो अंक दिए हैं। समझ रहे हैं ना? कतई 0 से पढ़ा रहे, और 0 ये बात 0 नहीं है, ये कतई जहर वाली बात है, ध्यान से सुनना। अब देखिए मेरे बच्चों, अब क्या हो गया, अब इसको बताने का अलग तरीका, क्योंकि मैंने बोला कि 1 से लेकर 9 तक करिए। अगर 1 से लेकर 9 तक जब गिनती लिखी जाती है तो संख्या का गो होता है, 9 गो होता है, डेफिनेटली सी बात है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधी सी बात है। 1 से लेकर जब तक 9 तक संख्या लिखी जाती है तो 9 अंक और 9 डिजिट, समझ में? यानी 9 नंबर ही होगा। क्या होगा? इसके अंदर 9 नंबर, ये 9 नंबर है, ध्यान से सुनना, ये 9 नंबर भी है, और 9 नंबर जो लिखे गए 1 से लेकर 9, हर एक अंक कितने का है? हर एक नंबर कितने अंक से तैयार हो रहा है? एक एक अंक है इसके अंदर। क्या है? एक एक अंक, यानी 1 डिजिट से। ध्यान सुनिएगा, इसको बढ़िया से समझाते हैं। देखिए, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखिएगा तो 9 गो नंबर होगा। आप कहिएगा कि सर ये तो उल्लू बना रहे हैं, 9 गो का। अरे भाई, आप लिखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9। आप देखिए तो थोड़ी ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या नहीं है। और 9 गो संख्या है, हर एक संख्या कितने अंक का है, एक अंक का है। तो 9 गो क्या बोलते हैं, 9 गो डिजिट भी हुआ। तो यही बात तो हम बताने लग रहे हैं। उल्लू इसमें बनाने की क्या बात है भाई, ये कतई जीरो की बात है। तो 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो 9 गो नंबर भी होगा। और हर एक नंबर यानी हर एक नंबर कितने डिजिट का बनेगा, तो 1 डिजिट का बनेगा। क्या बनेगा, 1 डिजिट। अब ध्यान से सुनिए, अब इसको हिंदी में कहते हैं संख्या। कतई घबराने का नहीं, मिर्गियाने लगना कि ये यार ये क्या लिख दिए, इसको अंक कहते हैं। क्लियर ना। यानी 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखेंगे तो 9 नंबर होगा। हर एक नंबर में 1 डिजिट यूज होगा। तो इसमें टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 9 डिजिट आएगा। क्या आएगा, 9 डिजिट यानी 9 अंक होगा। यानी 1 से लेकर 9 तक जब संख्या लिखेंगे तो 9 गो अंक हम, कोई कहेगा कि आप लीजिए 9 अंक, आप संख्या लिखिए, तो 1 से लेकर 9वें तक लिखेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे पास 9 अंक है तो 9 तक गिनती भी लिखाएगी। समझ में आना, गिनती कहाँ तक लिखी जा सकती है, 9 तक लिखी जा सकती है, डेफिनेटली सी बात है। अब बताइए कि 9 के बाद, ये ध्यान सुनिए, 9 के बाद मेरे बच्चों, 9 के बाद क्या एक संख्या को लिखने के लिए, ये 10 हुआ ना, ये 10 को लिखने के लिए सिर्फ एक अंक चाहिए? नहीं, इसमें 2-2 अंक लगने लगा। कितने अंक, 2-2 अंक लगने लगा। कितने अंक, 2-2 अंक। तो मेरे बच्चों अब ये 1 से लेकर 9 तक को तो हम यूज कर लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम पता कर लिए। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर और 1 डिजिट का यूज हो रहा है, तो 9 डिजिट हो गया। क्या हो गया, 9। अब क्या बच गया, अब यहाँ 10 बच गया। यानी 10 से लेकर कहाँ तक बताइए, 20 तक। 10 से लेकर कहाँ तक, 20 तक। यानी जब 10 से लेकर 20 तक लिखेंगे, सुनिएगा, 10 से लेकर 20 तक लिखेंगे तो उसमें संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए कहने का मतलब कि 1 से लेकर 9 तक लिखे थे तो उसमें संख्या कितना था, 9। बाकी अब 10 से लेकर 20 तक लिखेंगे तो संख्या कितनी होगी, तो आप तो गिन सकते हैं। 10 एक अकेला हुआ, 10 संख्या गिन रहे हैं भाई। 10 अपने आप में संख्या है, 11 अपने आप में संख्या है, 12 अपने आप में संख्या है। समझ रहे हैं ना, हम अंक नहीं गिन रहे हैं। तो 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसके अंदर 11 नंबर है। 11 नंबर का मतलब समझते हैं आप क्या कह रहे हैं हम, यानी 10 एक अपने आप में नंबर हुआ, यानी 10 एक अपने आप में संख्या हुआ, 11 अपने आप में हुआ, 12 अपने आप में हुआ, 13 अपने आप में हुआ, 14 अपने आप में हुआ, 15 अपने आप में हुआ। समझ रहे हैं ना, ऐसे हम बता रहे हैं कि ऐसे इसके अंदर कितना नंबर हो गया, तो 11 नंबर हुआ। अब बताइए कि इसके अंदर 11 नंबर हुआ। यहाँ हम बताते हैं कि 11 ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो बहुत बड़ा नंबर देगा, तो गिनना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम बताते हैं, पहले देखिए, अगर ये 11 निकालना है कि इसके अंदर कितना नंबर है, तो 1 से लेकर कहाँ तक लिखे थे, 20 तक लिखे थे। उसमें 1 से लेकर 9 तक हटा दिए, 20 गो पूरा था। टोटल कितना था, 20 तक हद था। उसमें से 9 गो हम क्या कर लिए, यहाँ यूज कर लिए, तो 9 गो यूज कर लिए तो बच गया मेरे पास कितना, तो 20 गो में से 9 गो घटाइए तो कितना बचेगा, 11। अच्छा ये बताइए कि अगर हम हैं और आप हैं, हमारे पास टोटल कितना पैसा है, 20 रुपया है। क्या है, 20 रुपया है। समझ रहे हैं ना, 20 रुपया है। और ये पता चल जाता है कि आपके उसमें से 9 रुपया है, आपका कितना है, 9 रुपया है, तो हमारा कितना पैसा हुआ, 11 रुपया। डेफिनेटली सी बात है भाई। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि आप तो पैसा मतलब कि आप ज़्यादा ले लिए, तो आप ही ले लो। हम 9 रुपया, मान लीजिए कि 20 रुपये, तो हमारे पास 9 रुपया है, तो आपके पास कितना होगा, 11 रुपये। क्यों, क्या करते हैं, टोटल में से घटा तो देते हैं। तो ये वाला में से हम ये 9 गो नंबर क्या कर दिए, निकाल के फेंक दिए, तो इधर एक न बच गया। तो कितना था, 20 था, तो 20 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11, यानी 11 नंबर बचा। अब इधर का जो संख्या होगी, इधर का जो भी संख्या होगी, एक संख्या को बनाने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा, एक संख्या को बनाने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, हम 1 से लेकर 9 तक इसलिए निकालें कि हर एक संख्या एक अंक से बन रही थी। अब इसके आगे जो भी नंबर लिखी जाएगी, एक संख्या 2 अंक से बनेगी। एक संख्या कितने अंक से बनेगी, 2 अंकों से बनेगी। कितने, 2 डिजिट लगेगा इसमें। यानी 10 को लिखने के लिए कितना डिजिट, 2, 11 के लिखने के लिए 2, 12 के लिखने के लिए 2, 13 के लिखने के लिए 2, तो 11 गो नंबर है। ध्यान से सुनिए, एक नंबर के लिए 2 डिजिट लगता है। तो अब बताइए, एक नंबर के लिए 2 डिजिट लगता है, तो मेरे पास 11 गो नंबर को लिखने के लिए एक नंबर को 2 डिजिट लगता है, तो टोटल मेरे पास कितना डिजिट चाहिए, तो 11 गुना 2 कितना हो जाएगा, 22 डिजिट। कितना, 22 डिजिट। ध्यान से सुनिएगा, कितना, 22 डिजिट। आप कतई धीरे धीरे चलते हैं, हम समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 22 डिजिट हो जाएगा।
आपको नहीं बुझा रहा है तो भाई बताइए। अब देखिए अब क्या होगा कि अगर ये 1 से लेकर 9 वाला और ये 20 वाला, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये डिजिट किसका है, 1 से लेकर 9 तक गिनती के है और 10 से लेकर 20 तक के ये डिजिट है, 10 से लेकर 20 तक के क्या है, ये डिजिट है। अगर इन दोनों डिजिट का ऐड कर देते हैं तो 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 20 तक हो जाएगा। यानी जब 9 डिजिट और 22 डिजिट को जोड़िएगा तो कितना होगा, 31 डिजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 डिजिट हो जाएगा। यही नहीं आपको बताए थे हम, यही नहीं बताए थे कि इसमें कितने डिजिट है। तो ये चीज़ें आपको धीरे 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 अभी हम सिखाते हैं। पहले इतने बातों को समझिए। अच्छा ये बताइए कि 10 हुआ और ये 12 हुआ और ये 13 हुआ और ये 14 हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि बताइए कि इसमें कितना अंक है, कितने अंक का प्रयोग किए। तो एक आप सुनिए, 1 2 3 4, 4 संख्या लिखिए तो यहाँ 4 लिखिए। हर एक नंबर कितने अंक से बन रहा है, हर एक नंबर कितने अंक से बन रहा है, हर एक नंबर कितने अंक से बन रहा है। तो कहिएगा कि 2 अंक से, तो 4 नंबर लिखी गई है तो 2 से क्या कर दो, गुना। तो ये इसके अंदर जो भी होगा वो 8 डिजिट होगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब अकेले अकेले गिना जाएगा, अकेले अकेले गिना जाएगा तो उसको हम डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट यानी अंक बोलते हैं। तो ये आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, कि जब एक संख्या को लिखने के लिए 2 अंक का प्रयोग हो रहा है, तो हम मान लीजिए कि 10 से लेकर 14 तक लिख दिए तो कितना संख्या लिख दिए, 1 संख्या लिखे, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। संख्याओं को जोड़ा गिन सकते हैं क्योंकि 10 अपने आप में कंप्लीट संख्या है। तो यहाँ 4 संख्या और 1 संख्या 2 अंक से बन रही है, तो टोटल अंक कितना लगा होगा, 4 संख्या लिखने के लिए 8 अंक लगा होगा। यहाँ तक किसी भी भाई और बहनों का डाउट है तो बताइए, नहीं तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले, चलिए बच्चों अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आपसे हम ये पूछते हैं कि बताइए, पहला क्वेश्चन देते हैं कि 1 से लेकर 39 तक, 1 से लेकर 39 तक, एक पढ़ रहे हैं, छोड़ने दीजिए इसको। 1 से लेकर 39 तक जब हम गिनती लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिनती कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बताइए कि 1 से लेकर 39 तक जब आप गिनती लिखिएगा तो आपके पास कितने अंक दिया जाएगा, यानी आपके पास कितने अंक दिया जाएगा कि आप 1 से लेकर 39 तक गिनती लिख सकते हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम, यानी आपके पास कितने अंक रहेगा कि आप 1 से लेकर 39 तक गिनती को लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि आप 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते जाइएगा। मगर इस बात को आप क्या जानते हैं, तो देखिए हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ से लिखते जाइएगा 1 2 3 4, इसमें कितने अंक है बताइए। ये 39 तक गिनती लिखनी है, कितना तक, 39 तक लिखनी है। इसके अंदर कितने अंक प्रयोग हुआ, तो मान लीजिए कि ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर 10 11 12 ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर आएगा कितना, 38 39, एज तक लिखना है, इससे आगे लिखना ही नहीं है। यानी ये अपने आप में कंप्लीट क्या है, संख्या है। और हम ये पूछने लग रहे हैं कि ये कितने अंक का संख्या है, कितने अंकों की ये संख्या है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना अंक है कि ये संख्या को लिख पाए हैं। यानी सब मिलाकर बात है कि कौन अंकों की संख्या है, संख्या तो है मगर कौन अंकों की संख्या है। तो क्या बताइएगा, जी सर बताएंगे। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक निकाल दीजिए, ये पाकिस्तानी है, समझते हैं, ये पाकिस्तानी है कि ये हिंदुस्तानी हो गया। समझने का कोशिश करना, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हम इसलिए निकालते हैं पहले कि जो 9 के बाद जो भी संख्या लिखी जाती है, एक संख्या को लिखने के लिए 2 डिजिट का यूज करते हैं। एक संख्या को लिखने के लिए 2 डिजिट का क्या बोलते हैं, यूज करते हैं। इस कारण से हम इसको निकाल देते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखिएगा तो इसमें 9 नंबर आएगा, हर एक 9 नंबर आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और 9 नंबर को, यानी 9 नंबर आएगा तो मेरे बच्चों, एक नंबर में कितने डिजिट होता है, आपसे पूछते हैं। एक नंबर में एक ही डिजिट होता है, तो 9 तक गिनती लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 डिजिट आएगा। क्या आएगा, 9 डिजिट, क्योंकि 9 गुना 1 होगा तो 9 डिजिट आएगा, सीधी सी बात है। अब ये देखिए 1 से लेकर 9 तक निकाल दिए तो मेरे पास टोटल कहाँ तक लिखना था, 39 तक लिखना था। अगर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 39 तक लिखना था, उसमें से 1 से लेकर 9 तक निकाल दिए तो और मेरे पास कितना बच गया,
30 ही बच गया संख्या। इधर संख्या जो 11, 12, 13, 14 ऐसे ऐसे कौगो बच गई, इधर 30 बच गई, यानी 10 से लेकर 39 तक अब रह गई है। तो 10 से लेकर 39 तक लिखेंगे तो जैसे 10 हुआ, एक संख्या 10 हुआ, फिर एक संख्या 11 हुआ, एक संख्या 12 हुआ, एक संख्या 13 हुआ, ऐसे ऐसे कर को कितने बच गए। तो हम 9 को हटा दिए 39 में से, तो कितना बच गया, 30 को बच गया। यानी यहाँ पर 30 नंबर बच गया। 30 नंबर का मतलब क्या हुआ, 30 टर्म कहा जाए तो 30 को इसके अंदर पद है, 30 को संख्या है। जैसे कि 10 अपने आप में संख्या है, संख्या गिनी जा रही है। 10 के बाद 11 एक अपने आप संख्या है, तो 10 को 1 गिनेंगे, 11 को 1 गिनेंगे, क्योंकि संख्या का यहाँ पर काउंटिंग करी जा रही है। एक तो 30 संख्या है, कितनी है, 30 को संख्या है, और 30 को संख्या है, और एक संख्या को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया जा रहा है, कितने अंक का, 2 अंकों को लिए। तो 30 संख्या के लिखने के लिए कितने अंक लगेगा, तो एक संख्या को लिखने के लिए 2 अंक लग रहा है, तो 30 संख्या लिखने के लिए 60 अंक लगेगा, क्योंकि इसमें 2 से गुना हो जाएगा। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हम आपको तो अभी लगले समझाए हैं ना। 10, 11, 12, 13, 14 लेकर, तो इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंक। यानी जब हम 10 से लेकर 39 तक लिखेंगे तो उसमें 60 अंक रहेगा। तो 10 से चालू करेंगे तो 39 तक ख़त्म हो जाएगी। मगर 1 से लेकर और 9 तक लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। यानी 1 से लेकर 9 तक संख्या का अंक ये है, और 10 से लेकर 39 तक का अंक ये है। अगर दोनों का हम ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 39 तक निकल जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक था और ये 10 से लेकर 39 तक का था। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 1 से लेकर 39 तक हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 69 डिजिट। यानी इसके अंदर यानी 1 से लेकर 39 तक जब हम गिनती लिखेंगे तो इसके अंदर कितने अंक का प्रयोग होगा, 69 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 69 अंकों की संख्या है। समझ में आया? धीरे धीरे समझाते हैं, आप इसको देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब बताइए 1 से लेकर 63 तक जब संख्याएं के लिखेंगे लगातार 1, 2, 3, 4, 5 कर को, तो बताइए कितने अंक का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, कितने अंकों का प्रयोग होता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती को निकालना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर होता है और 1 डिजिट का प्रयोग होता है। डी से डिजिट, तो कितना डिजिट का प्रयोग हुआ, 9 डिजिट का प्रयोग हुआ। यानी 9 डिजिट मेरे पास रहेगा, तो 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखेंगे। इसलिए निकालते हैं क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती लिखी जाती है सब में 1-1 अंक रहता है, उसके बाद 2-2 अंक हो जाता है। इस कारण से 1-1 अंक वाले को निकाल देते हैं। अब बच गई हमारे पास 10 से लेकर 63 तक। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, और 63 में से ध्यान सुनिए, 63 में से 1 से लेकर 9 तक के अंक हम पता कर लिए, तो और उधर कितनी संख्याएं बच गई होगी, जैसे कि 10, 11, 12, 13 और कैसी बच गई है। तो 1 से लेकर 9 तक निकाल दिए 63 में से, तो 63 में से जो निकल गया उसको घटा देंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा, 4, और यहाँ पर 5, यानी 54 बचेगा। यानी इसके अंदर 54 नंबर हो गया है। 54 नंबर मतलब कि 10, 11, 12, ये 10 एक अपने आप में संख्या है तो 1, 11 अपने आप में संख्या है तो 2, 13 एक अपने आप में संख्या है तो 3, ऐसे कर को कितने नंबर हो गया, 54 नंबर हो गया। और ये जो नंबर लिखी जाएगी, ये एक संख्या को, यानी एक संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों को क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। 2 अंक का प्रयोग किया जाएगा। यानी 11 लिख रहे हैं तो कितना, 2 अंक लगी कि नहीं लगी। ये 13 लिख रहे हैं तो 1, 3, 2 अंक लगी। तो यानी 54 को संख्या है, एक संख्या इसमें जो तैयार होगी 2 अंकों से होगी। तो आप बताइए कि टोटल इसके अंक कितना लगेगा। तो 54 में इससे गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 108 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। 108 अंकों के, तो आप बताइए इसको ऐड कर देंगे तो 1 से लेकर 9 तक था, और 10 से लेकर कहाँ तक, 63 तक था, 63 तक। तो बताइए इन दोनों का जोड़ देंगे तो 1 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, 63 तक। आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17 का 7 और 117 अंक होगा। क्या होगा, 117 अंक हमारे पास रहेगा। तो 1 से लेकर 63 तक संख्याएं लिखी जा सकती है। अब इसको 1 सेकंड के लिए देखिए बच्चों, अब कह रहे हैं कि 1 से लेकर 78 तक जब गिनती लिखेंगे तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा।
तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अब देखिए इसके अंदर कितने अंकों को, तो हम 1 से लेकर 9 तक को गिनती को हटा देंगे। तो 1 से लेकर 9 तक जब गिनती लिखेंगे तो 9 नंबर होगा। सुनते रहिए, 9 नंबर में 9 नंबर जब लिखेंगे तो एक नंबर 1 अंकों से तैयार होगा। तो 9 नंबर कितने अंकों से तैयार हुआ बताइए? 9 ही डिजिट से तैयार हुआ। समझ रहे हैं ना? डी से देखिए इसमें कोई दो राय मत रखना। डिजिट माने क्या होता है? अंक होता है। क्या होता है? अंक होता है, यानी डी फॉर डिजिट। यहाँ नंबर लिखने लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? संख्या। एन फॉर क्या हो जाएगा? नंबर। तो ये मत सोचना, ये नहीं कि मिर्गियाने लगना कि ये क्या लिख दिए। समझ में आना? अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब यहाँ देखिए 10 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 68 तक जाएगा। सुनते रहिएगा। अब बच्चों 10 से लेकर 68 तक क्यों लिखे? क्योंकि इधर जो भी संख्या लिखी जाएगी, एक संख्या को लिखने के लिए 2 अंक प्रयोग करना पड़ेगा। तो बताइए कि अगर ये 68 तक था और इसमें से 1 से लेकर 9 तक हम क्या कर दिए? निकाल दिए, क्योंकि मेरे पास 9 डिजिट मालूम हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक अंक से लिखा जाता था। अब उधर जो भी संख्या लिखी जाएगी वो 2 अंक से लिखी जाएगी। इस कारण से इसमें से हम 9 घटा देंगे, क्योंकि मेरे पास 9 को डिजिट 1 से लेकर 9 तक हम निकाल चुके हैं। तो इसमें से बताइए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए ना। इसमें आएगा 18, 18 में से 9 गया, 18 9 बचेगा और इधर बचेगा कितना? 6। देखिए एक बार गलती हुई है, कहीं घटाव में नहीं ना। अगर गलती होगा तो उसको माफ़ कीजिएगा, आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि घटाव कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताइए 69 यानी 69 नंबर आएगा। कितना आएगा? 69 को इसके अंदर नंबर है। और 69 नंबर कहने का मतलब 69 नंबर कैसा हुआ है? जैसे कि 10 बोल रहे हैं तो 10 क्या हुआ? एक अपने आप में नंबर हुआ, एक अपने आप में संख्या हुआ। 11 क्या हुआ? अपने आप में संख्या हुआ। 12 अपने आप में क्या है? संख्या है। 13 अपने आप में। ऐसे जब 10 को गिनेंगे, 10 एक संख्या, 11 दो संख्या हो गई, 12 दो संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, 13 4 संख्या होगी। ऐसे ऐसे संख्याओं को मेरे बच्चों गिनिएगा तो उसमें 69 को क्या आएगा? संख्या आएगा। और 69 को संख्या को एक संख्या को बनाने के लिए कितना अंक प्रयोग करना पड़ेगा? तो वही है कि सर 2, क्योंकि यहाँ पर 10 से शुरू हुई है, यहाँ भी 2 अंक लग रहा है, यानी एक संख्या को बनाने के लिए 2 डिजिट लगेगा। तो मेरे बच्चों इसमें गुना कर दीजिए कि 69 को संख्या को बनाने के लिए कितना डिजिट लगेगा। तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में लगा 1 और 12 1 13, यानी 138 डिजिट आएगा। और इसको 1 से लेकर 9 तक था और ये 10 से लेकर 68 तक था, तो इसको ऐड कर देंगे तो 1 से लेकर 68 तक निकल जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा? 7 और यहाँ बचेगा 4 और ये 147 है ना। 147 डिजिट हमारे पास रहेगा। तो 1 से लेकर 68 तक हम संख्याएँ को लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 92 तक जब हम गिनती को लिखेंगे तो बताइए कितने अंक मेरे पास रहेगा कि हम इतने गिनती को लिख पाएंगे। तो मेरे बच्चों आप देखिए कि 1 से लेकर 9 तक लिखिएगा तो एक एक अंक का प्रयोग होगा। उसके जस्ट आगे बढ़िएगा 10 से, तो वहाँ से जो भी गिनती शुरू होगी वो 2 अंक शुरू हो जाएगी। जैसे 10 में 2 अंक है, 11 में 2 अंक है, 4 में 2 अंक 14 में 2 अंक है। तो मेरे बच्चों 1 से लेकर 9 तक को गिनती को हम निकाल देते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक को लिखेंगे तो 9 नंबर होगा और हर एक अंक में, हर एक नंबर में 1 डिजिट होता है। तो इस कारण से 9 संख्या लिखने के लिए 9 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी मेरे पास 9 डिजिट रहेगा तो मैं 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख सकते हैं। उसके बाद होगा 10 से शुरू और 10 से 92 तक जाएगा और 92 तक जाएगा 10 से लेकर, तो इधर कितनी संख्याएं होगी? यानी 92 हमको पूरा लेना था। ध्यान से सुनिएगा। उसमें से 1 से लेकर 9 तक क्या कर दिए? निकाल दिए। तो यहाँ से 9 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ 12 में से बताइए, 12 में से अगर 9 गया तो कितना बचेगा? 3 और यहाँ से देखिए 8 का हो जाएगा, यानी 80 क्या हो जाएगा? 3, यानी 83 नंबर है इसके अंदर। और 83 नंबर जैसे कि 10 11 12 ये सब नंबर है, ऐसा ही कितना है? 83 नंबर। एक नंबर को तैयार करने के लिए 2 डिजिट लगता है, तो इस कारण से इसमें 2 से क्या कर देंगे? तो गुना कर देंगे। 2 क्योंकि देखिए 92 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, यानी 166 अंक हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो देखिए ये 1 से लेकर 9 तक के था और ये 10 से लेकर 92 तक के था। तो दोनों डिजिट को, दोनों अंकों का हम अगर जोड़ देंगे तो 1 से लेकर 92 तक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये 9 6 15 का 5 और ये एक हार से लगेगा तो 7, यानी 175 डिजिट आएगा। क्या आएगा? 175 अंक। बोला जाए कि 175 अंक मेरे पास रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं क्या? 1 से लेकर 92 तक गिनती। अब देखिए इसके आगे
देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब मैं 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखूंगा तो वहाँ कितने अंकों की संख्या कितने अंक का प्रयोग होगा। कहिएगा कि 100 तक क्यों नहीं, क्योंकि 100 में जब जाएंगे ना तो वो 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। 1 से लेकर 99 तक जाएंगे तो अगर 9 को छांट देते हैं तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों में संख्या रहती है। तो धीरे धीरे वहाँ हम आप लोगों को 2-3 हज़ार नहीं, हज़ारों लाखों में समझाने वाले हैं कि 1 लाख लिखनी होगी गिनती तो उस समय कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कतई धीरे धीरे बता देंगे। देखिए 1 से लेकर 9 तक हम निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि ये एक अंक का प्रयोग होता है। तो 9 नंबर होगा, 1 डिजिट होगा तो कितना हो जाएगा? 9 डिजिट आ जाएगा। अब बताइए 10 से लेकर हमको 99 तक लिखनी है। 10 से लेकर 99 क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक निकाल दिए तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? 10, 11, 12। अब बताइए 99 पूरा अंक यहाँ 99 तक लिखना था, उसमें से 1 से लेकर 9 तक निकाल दिए तो कितना बच गया? 90 और बच गया। यानी 1 से लेकर 99 तक निकाल दिए तो 90 और संख्याएं बच गई। कितनी बच गई? 90। कैसे संख्याएं? जैसे 10 अपने आप में एक संख्या है तो उसको 1 पढ़ेंगे। 11 अपने आप में 1 है तो इसको 10 के 1 पढ़ें, 11 को 1 पढ़ें तो कितना? 1 1 2 हो गया। फिर 3 4 5 ऐसे एक मैंने जैसे कि 14 को क्या पढ़ेंगे? एक संख्या पढ़ेंगे। तो ऐसे कर कर को इसमें कितना है? 90 संख्याएँ आई। 90 संख्याएँ में एक संख्या को बनाने के लिए 2 अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। 2 अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। 2 अंक यानी 2 डिजिट। चलो अंक लिख देते हैं, उससे घबराना मत, क्योंकि अंक बोलो या डिजिट बोलो बात क्या है? एक के है। तो बताइए 2 अंकों का प्रयोग करना है, यानी अच्छा लगने के लिए यार डिजिट ही लिख दो, डी से, ठीक है। अब बताइए कि अब 90 को नंबर है और एक नंबर 2 अंकों से तैयार होता है, तो टोटल नंबर 90 को बनाने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 180 चाहिए। कैसे? 90 गुना 2 हो जाएगा तो 180। अब फिर इसको जब ऐड करेंगे ना, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 189 अंक होगा। 189 डिजिट, 189 डिजिट यानी 189 अंक रहेगा। तो 1 से लेकर 99 तक संख्याएँ लिखी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए इसको, चलिए बच्चों अब यहाँ हम एक और बात बता देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। 1 से लेकर 9 तक जब गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखेंगे तो 9 नंबर होगा और इसके अंदर 9 ही डिजिट होता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी अंक, क्या बोले? अंक। यहाँ बोले तो संख्या, समझते रहना। अब बताइए 1 से लेकर जब 99 तक लिखिएगा, क्यों? 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो ये फ़ायदा होगा। देखिए 1 से लेकर 9 तक था तो 1 से लेकर 9 तक हम हटा देते थे, उधर 2 अंक का बच जाता था। अगर हमसे कोई पूछेगा कि 1 से लेकर 110 तक गिनती लिखो, तो जब हम 99 के आगे बढ़ेंगे ना तो वहाँ गिनती कितने अंकों को शुरू होगी? 3 अंकों को शुरू होगी। तो हम 1 से लेकर 99 तक को गिनती को हम छांट देंगे, निकाल देंगे। तो हमको तो ये मालूम है कि 1 से लेकर 99 तक जब गिनती लिखी जाती है तो कितने नंबर होता है? 99 ही नंबर होगा। सीधी सी बात है भाई। 1 से लेकर जब गिनती लिखी जाएगी तो 1 अपने आप में नंबर हुआ, 2 अपने आप में नंबर हुआ, तो ऐसे करते करते जाते हैं तो 99 नंबर होता है। क्या होता है? 99 नंबर होता है। तो अब बताइए कि 99 नंबर में कितने, यानी 1 से लेकर 99 तक जब गिनती लिखते हैं तो उसमें कितने अंक रहता है? मेरे पास कितने अंक रहेगा कि वो संख्याएं तैयार की जा सकती है? तो मैं आपको अभी तुरंत बताएं कि 189 अंक रहना चाहिए। 189 अंक यानी डिजिट, 189 डिजिट रहेगा तो होगा। मैं अभी तक इतने ही चीज़ें आपको क्लियर कराएँ। अब इसको आगे यहाँ तक बताएंगे कि 9,999 अंक रही संख्या लिखेंगे तो उसमें कितना डिजिट होगा। उसको बाद धीरे धीरे से बताएंगे कि ये 100 के पावर 101 और 101 के पावर 100, ये कौन बड़ा है कौन नहीं। ये एसएससी क्या बोलते हैं, एसएससी का करंट क्वेश्चन, करंट नहीं बोला जाए क्योंकि पूछा गया था। क्या गया था? पूछा गया था। तो सारा कुछ बताने वाले हैं, घबराने का नहीं है। बस इतने बातों को आप ध्यान में रखिएगा। कल इससे आगे बढ़ेंगे, शायद कल तक क्लास चलेगी, उसके बाद सरस्वती पूजा के लिए छुट्टी किया जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, कल शायद हो सकता है कि आप लोगों को क्लास लगेगा, उसको बाद ही छुट्टी होगा। तो चलिए, और बहुत खुश रहिए मेरे प्यारे बच्चों। वंदे मातरम। चलिए।